पैलेस्टाइन एक ऐसा अभागा देश है जो देश रहते हुए भी नहीं है, क्योंकि इजराइल के यहूदियों ने धोखे से, मक्कारी से गद्दारी करके इस देश को हथिया लिया है। 1948 में जो इजराइल गठित हुआ था उसमें 44% इजराइल को दिया था, 48% दिया था फिलिस्तीनियों को और बाकी 8% जो जेरूसलम है उसको यूनाइटेड नेशन खुद के लिए रख दिया था। अभी जो बचा कुचा पैलेस्टाइन है वो टुकड़ों टुकड़ों में बांटा हुआ है। यहाँ पे ना आर्मी है, ना एयर फोर्स है, ना नेवी, कुछ भी नहीं है। पैलेस्टाइन के गाजा में एक हमास नाम का अनऑर्गेनाइज्ड संगठन है जो पैलेस्तानियों को इजराइल के हमले से बचाता है या खुद ब खुद बचाने के लिए प्रयास करते हैं। हालांकि इसमें आर्मी के पास तो बहुत भारी तादाद में बंदूक, ग्रेनेड, मिसाइल बहुत कुछ रहता है, उसके साथ लड़ाई तो कर नहीं सकता। लेकिन एक जज्बा है उसके अंदर, मस्जिद अल अक्सा को बचाने के लिए, अपने देश पैलेस्टाइन को बचाने के लिए। ये जज्बा शायद किसी देश के नागरिक के अंदर दिखाई नहीं देता है। ये लोग बहुत साहस रखते हैं, सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं, यहाँ के बच्चे। देखिए ये बच्चे सीने चीर के आर्मी के सामने खड़े हो जाते हैं मस्जिद अल अक्सा और देश को बचाने के लिए। ये मंजर शायद किसी देश में आप लोग नहीं देखे होंगे। मस्जिद अल अक्सा बचाने का जिम्मा सिर्फ पैलेस्तानियों के लोगों को है और किसी मुल्क के लोगों को नहीं है। ये जिम्मा पूरे विश्व के मुस्लिम कंट्रीज़ को होना चाहिए। निहत्ते लोग कैसे बचा पाएंगे मस्जिद अल अक्सा और अपने पैलेस्टाइन को, आप लोग सोचिए। मुस्लिम कंट्रीज़ को इमीडिएट टेक नेसेसरी स्टेप्स, इस बारे में तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जितने देर करेंगे उतने देर में पैलेस्टाइन के लोगों को इजराइल के एयर फाइटर, इजराइल का आर्मी कुचल के रख देंगे और मस्जिद अल अक्सा को भी नहीं छोड़ेंगे। इसको भी हथियाने के एक इसका टारगेट है। हालांकि तुर्की, ईरान समेत कई मुल्कों ने पैलेस्टाइन को खुल के समर्थन किया है और इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। भले ही इस लड़ाई का शुरुआत इजराइल के सुप्रीम कोर्ट से दिया हुआ फैसला शेख जर्रा में जो मुस्लिम, पैलेस्टाइन मुस्लिम रहते हैं उसको वहाँ से खाली करने का ऑर्डर दिया है। जब मकान गिराने के लिए इजराइल के जेसीबी आए थे तब लड़ाई झड़प हुआ। इसके बाद मस्जिद अल अक्सा में जो बच्चे, बुजुर्ग, महिला को मार दिया गया और कई को घायल कर दिया, ये भी एक कारण है। गाजा से हमास ने इसके बदले में मिसाइल रॉकेट, कई सौ मिसाइल रॉकेट दागे हैं इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों में। लेकिन इजराइल के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने जो आयरन डोम है वो मिसाइल को विनष्ट कर दिया, लेकिन सब मिसाइल को विनष्ट कर नहीं पाया। कुछ मिसाइल तेल अवीव समेत कई शहरों में गिर के शहर में तबाही मचा दी। इस हमले से इजराइल के करीब 10 लोगों की मौत हुई है। इसमें से खबरों से पता चलता है 2 महिला की मौत हुई है। उसमें से एक इंडिया की, केरल की रहने वाली महिला है। इसके बाद इजराइल ने बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक बोल दिया। गाजा पट्टी में धड़ाधड़ बमबारी करके रिहायशी इलाकों में बिल्डिंग पे बिल्डिंग गिरा दिया। पहले खबर के सूत्रों से पता चलता है पहले एक 13 मंजिलों की इमारत को गिराया है। उसके बाद जो वीडियो वहाँ के मीडिया, जो अल जजीरा है और कुछ मीडिया है, वो वीडियो फुटेज पूरे दुनिया के सामने दिखा रहा था, सच्चाई दिखा रहा था। तो इसीलिए उसके बाद धड़ाधड़ लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक कर दिया। अल जजीरा के बिल्डिंग, जो मीडिया हाउस जाने जाते हैं गाज़ा पट्टी में, जो रिहायशी इलाका है, वहाँ पे बॉम्बिंग करके उस टावर को, मीडिया टावर को
उड़ा दिया। लेकिन इस हमले से गाज़ा पट्टी के बहुत मासूम बच्चे, बेगुनाह बच्चे, महिला मारे गए हैं, बहुत घायल हुए जो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन ऐसे धराधर हमले इजराइल लगातार 7-8 दिन से कर रहे हैं। इससे खबर से पता चलता है 17 मई तक करीब 200 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों के जान जा चुके हैं, जिसमें से 58 बच्चे हैं और 35 महिला की मरने की खबर है और हज़ारों से भी ज़्यादा घायल है। हमास लगातार इजराइल पे रॉकेट बरसा रही है। इजराइल के लोग तो गोले से हमला कर रहे हैं गाज़ा पट्टी में और इधर से समुंदर से भी हमला कर रहे हैं, ऊपर से तो कर रही है। चारों तरफ से गाज़ा पट्टी घिरे हुए हैं इजराइल के इस हमले से। इससे लगता है कि वार शुरू हो गई है। लेकिन इजराइल क्या ये जो लड़ाई कर रही है तो उस मासूम बच्चे और महिला को क्यों मार रही है? उससे लड़ाई करनी है तो हमास के साथ लड़ाई है तो हमास के साथ लड़ाई करे। इस बेगुनाह मासूम लोगों की जान क्यों मिल गई है? आप देखिए, इस लड़ाई को रोकने की कोशिश बहुत सारे मुल्क, खास करके मुस्लिम मुल्क कर रहे हैं। इसके लिए 16 मई को OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, वो मीटिंग बुलाई थी 57 कंट्रीज़। लेकिन उसमें से तुर्की, ईरान के सिवा कोई देश एक्टिव भूमिका नहीं दिखा रही है। सिर्फ बोल रहे हैं कि उसे अफसोस है इस हमले से, लेकिन कड़ा कोई एक्शन नहीं लिया गया है OIC की तरफ से। एक तरफ से देखा जाए तो OIC इस लड़ाई को रोकने में नाकाम लगती दिख रही है। लेकिन इधर देखिए, ये जो लड़ाई चल रही है इजराइल पैलेस्टाइन के बीच, ये लड़ाई क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है? आप लोग सोचिए। लेकिन अगर रसिया, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान समेत कई मुल्क जो अगर पैलेस्टाइन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और इधर इजराइल के पक्ष में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, मैक्सिको, UK, इटली, ऑस्ट्रेलिया ये सब खड़े हो जाए तो क्या लगता है आप लोगों को ये एक बड़ा संकेत दिख रही है? फिलहाल यूनाइटेड नेशन को इस लड़ाई को बंद करना चाहिए। दोनों तरफ से आपस में मामले को बैठ के सुलझाना चाहिए। अभी जो खबर मिल रही है उससे गाज़ा पट्टी में 50% से भी ज़्यादा नष्ट कर दी गई है। हमले, एयर स्ट्राइक, चारों तरफ से हमले करके बम लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड से हमला करके तबाह कर दिया गया है गाज़ा पट्टी में। वहाँ के लोग ना चिकित्सा हो रही है ना कुछ भी हो रही है, क्योंकि एयर स्ट्राइक से बिल्डिंग में नहीं, जो हॉस्पिटल्स है, जो रिफ्यूजी कैंप है, वहाँ पे भी बमबारी कर रही है। और हमास के जो सुरंग है उसमें बॉम्बिंग कर रही है। लेकिन हमास को मारने के लिए बहुत बेगुनाह लोग की जान जा रही है। अमेरिका प्रेसिडेंट एक ट्वीट किया है कि इजराइल ने खुद को बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या पैलेस्टाइन के लोगों को ये अधिकार नहीं है कि मस्जिद अल अक्सा में नमाज़ पढ़े? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो शेख जर्रा में ऑर्डर दिया है, वहाँ के रहने वाले मुसलमानों को घर मकान खाली करने के लिए बोला है, वहाँ पे यहूदियों को बसाएंगे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? बोलिए, वो लोग इतना दिन से इतने सालों से रह रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? खुद को देश से ही उसको निकाल रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? बोलिए, सिर्फ एक तरफ बोलने से नहीं होता है। पैलेस्टाइन को दुख दर्द को समझना चाहिए सबको। अभी जो खबर मिल रही है 17 मई को जो अपडेट मिल रही है, उससे मिस्र
अगर ग्राउंड में कोई काम कर रहा है, सब तो मुस्लिम देश बोल रहे हैं यहाँ भेजेंगे, सेना भेजेंगे, मिसाइल भेजेंगे, ये भेजेंगे, ये करेंगे, हाँ रोकना चाहिए, लेकिन कुछ वो बातों में हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। लेकिन ग्राउंड में काम कर रहा है मिस्र, वो उसका बॉर्डर खोल दिया है। जो फिलिस्तीनी है, घायल है, वो तो अस्पताल सब तो बम मार के उड़ा दिया है। वो लोग कहाँ जाएंगे? रास्ते सड़क भी मिसाइल से तबाह कर दिया है। वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग मिस्र में उसको ले जा रहे हैं, मिस्र में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इजराइल जैसे पैलेस्टाइन वासियों के ऊपर अपने हमले, पैलेस्टाइन के मजलूम मासूम बच्चे, महिला, बुजुर्ग के ऊपर हमला कर रहे हैं। आप लोग देखिए कितने मर रहे हैं, अभी कितने लोग बेघर हो गए हैं, खुद के देश रहते हुए भी नहीं है। आप लोग देखिए पूरे वर्ल्ड में इसकी निंदा हो रही है। बहुत सारे देश में पब्लिक सड़कों में उतरे गए हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में। जैसे मिस्र ग्राउंड में काम कर रहे हैं, उसी तरह से और मुल्कों को सहायता की ज़रूरत है, फ़लस्तीनी के लोगों को। इस तरह से अगर इजराइल गाज़ा पट्टी में हमला करता रहा तो गाज़ा पट्टी पूरा तबाह हो जाएगा और इजराइल के अंडर में गाज़ा पट्टी भी चला जाएगा। कुछ भी नहीं रहेगा फ़लस्तीनियों के लोगों को। इसीलिए पूरे विश्व के मुल्कों को इसके बारे में सोचना चाहिए जल्द से जल्द, और इस लड़ाई को बंद करके कुछ सलाह करना चाहिए यूनाइटेड नेशन को। और जो लोग अभी घायल हुए हैं उसको सही ट्रीटमेंट देना चाहिए और वो लोग शांति से गाज़ा पट्टी में रहे, मस्जिद अल-अक्सा में फ़लस्तीनियों नमाज़ पढ़ सके, ये सभी होना चाहिए।